नमस्कार, आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। जानेंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। सड़क किनारे बैठी महिला को पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में महिला की हुई मौत, 2 घायल। बजने कस्बे समेत नजदीकी गांव में धूमधाम से मनाई गई होली। गोपाल मंदिर में फागोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केजम नहर में आया करीब 100 फीट का कटाव। नहर में पेड़ गिरने की वजह से आया कटाव। अर्जनसर में नेशनल हाईवे 62 पर संतुलन खोकर पलटी कार सवार लोगों को आई मामूली चोट। लोका में कोरोना की निकाली गई शव यात्रा। होली पर स्वांग मंडली ने आयोजित किया कार्यक्रम। मलाना डूंगर उपखंड क्षेत्र में रंगोत्सव के पर्व पर जमकर हुआ धमाल। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई होली। खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में मोईकला गांव में विद्युत लाइन के तार में स्पार्किंग की वजह से खेत में लगी आग। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। खंडार मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सालों से जनरेटर खराब पड़ा हुआ है। बिजली गुल हो जाने की वजह से मरीजों को झेलनी पड़ती है परेशानी। खंडार में बहरावड़ा खुर्द कस्बे में धुलंडी के दूसरे दिन खेली जाने वाली विशेष होली पर नाल प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाया दम। खंडार विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से मोईकला गांव में हाईटेंशन विद्युत लाइन के तारों में हुई स्पार्किंग। गेहूं के खेत में लगी आग। बांसवाड़ा जिले के सहारनपुर गांव में आबकारी विभाग ने शराब से भरी कार को पकड़ा। आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के सदर थाने में होली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सीआई रतन सिंह ने सभी को गुलाल लगाकर दी बधाई। बांसवाड़ा जिले के चांदूजी का गढ़ा में श्वान बाइक से टकराया। बाइक सवार युवक हुआ घायल। युवक को चिकित्सालय में कराया गया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में विद्युत तारों के बीच में शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 खेतों में लगी आग। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया गांव में युवक बेड़ेश्वर तालाब में डूब गया। युवक होली खेले गए दरअसल यहां पर पहुंचा था। भिलाड़ा में होली के पर्व पर कुमावत समाज की तरफ से निकाली गई रैली और जगह जगह ढूंढ कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भिलाड़ा समेत गांवों में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल और रंग डालकर होली की शुभकामनाएं दी। भिलाड़ा कस्बे में मेघवाल समाज के परंपरागत डांडिया गैर का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जोधपुर के फलोदी नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 39 में होली के दिन 2 बिजली के खंभे अचानक टूटकर हुए धराशायी। वार्ड नंबर 39 समेत आधे शहर की विद्युत आपूर्ति तकरीबन 6 घंटे तक रही ठप। जोधपुर के फलोदी में होली के दूसरे दिन धुलंडी की सुबह निकली परंपरागत गैर में गधे की सवारी पर डीजे की धुन पर बाराती निकालते दूल्हे बने युवा शहर में आकर्षण कर सकते हैं। जोधपुर के फलोदी स्थित किचन गांव में राधाकृष्ण गौशाला में महंत दयानंद गिरी जी महाराज की तरफ से गोवंशों के साथ में खेली गई। बतानिया के वार्ड नंबर 2 में नाली निर्माण नहीं होने की वजह से सड़क पर भरा गंदा पानी। स्थानीय निवासी हो रहे हैं परेशान। बावड़ी के सेवा गौ सेवा की केंद्र की गांव में रास्ता रोककर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों को बोलकर अपमानित करने का मामला सामने आया। मुकेश समेत 4 लोगों के खिलाफ केस। थनागाजी क्षेत्र में मनाया गया भाई दूज का भी पर्व। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधे रक्षा सूत्र। तिजारा के दाइका गांव में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष। 65 वर्षीय वृद्ध की मौत। मजाड़ी रानी मार्ग में स्थित बवेली गांव में पिकअप ने कार को पीछे से मारी टक्कर। असंतुलित होकर पेड़ से टकराई। तिराड़ी कस्बे में गोचारी तलाई के पास में रखे लोगों ने ईंधन में अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया। आधा दर्जन लोगों का ईंधन जलकर हुआ राख। विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए बकायेदारों के कनेक्शन काटे। 12 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। 45 घरेलू कनेक्शन भी काटे गए। लोहारिया ग्राम पंचायत में हाथोली गांव में एक खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग। करीब 1 बीघा खेत में गेहूं की फसल जलकर राख। कोरोना काल में रावतभाटा में लोगों ने घर घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बनाई होली धूमधाम के साथ। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने मंगलबाड़ चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान 136 किलोग्राम डोडा चूरा तस्करी करने हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। रावतभाटा में समाजसेवी गोविंद गुप्ता और विजय नीमा ने मुस्लिम भाइयों को रंग लगाकर मनाया होली का त्योहार। रावतभाटा में धुलंडी के मौके पर बड़ों के साथ बच्चों ने भी जमकर खेली होली। एक दूसरे को जमकर लगाया रंग। होलिका दहन के दौरान पेट्रोल डालने के कारण नगर पालिका के कर्मचारी गंभीर रूप से हुआ झुलसा। विधायक रामलाल शर्मा पीड़ित कर्मचारी के घर पहुंचे। मुरजा गांव में सुबह सुबह आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके चलते सड़क हादसे होने की आशंका बनी रहती है। NH52 पर टोल प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एक ढाबा संचालक ने कार्रवाई का विरोध भी किया।
चौमू में राधा स्वामी बाग में कचरे में अचानक से लगी आग लगने की वजह से मची अफरा तफरी। सामू थाना पुलिस ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में एक हिस्ट्री शीटर जगदीश गुर्जर समेत एक अन्य आरोपी सीताराम को किया गिरफ्तार। रानीवाड़ा पुलिस ने लंबे वक्त से एनआई एक्ट के मामले में फरार चल रहे एसआई वॉलंटी को गांव से किया गिरफ्तार। एसपी श्याम सिंह के निर्देशन में हुई कार्रवाई। रानीवाड़ा शहर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 2 लग्जरी वाहनों के किए गए कागजात जब्त। जालोर की बागरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले कई समय से फरार चल रहे 2000 के इनामी आरोपी अर्चन को पटना से किया गिरफ्तार। जालोर की बागरा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑल्टो कार से 5 कार्टन अंग्रेजी शराब के बरामद किए हैं। विधायक अशोक डोगरा ने चिंता गांव में नंद बिहारी सैनी की मूर्ति का किया अनावरण। मौके पर तालेड़ा प्रधान भी मौजूद रहे। देखेड़ा गांव में माल में कहा जा रहा है कि विद्युत स्पार्किंग की वजह से गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 20 बीघा गेहूं जलकर राख। केरोड़ा गांव में चरवाहे का संदिग्ध रूप में मिला है शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चतरगंज गांव में गंगरावल जी महाराज के यहां वार्षिक पूर्णाहुति में मंत्री अशोक चांदा पहुंचे। होली की मस्ती में पियक्कड़ की धूम रही। बस स्टैंड पर एक सरकारी कर्मचारी को नशे की अवस्था में देखा गया। डूंगरपुर जिले में साबला में सोनामी पहाड़ी पर लगी आग, 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। डूंगरपुर जिले के बसी गांव में होली स्नेह मिलन समारोह रखा गया। ढूंढोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। डूंगरपुर जिले में भीलोड़ा गांव में होली की अनूठी परंपरा देखी गई और ग्रामीणों ने 2 टोलियों में बंटकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। डूंगरपुर जिले में पुनाली गांव में होली पर्व को लेकर गैर का किया गया आयोजन। सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। डूंगरपुर जिले के वेंजा गांव में भामाशाह दादा करनानी की तरफ से जरूरतमंद बच्चों को होली के दिन कपड़े बांटे गए। सिरोही जिले पे धुलंडी पर्व की धूम देखने को मिली। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। सिरोही जिले में माउंट आबू के पहाड़ों में गर्मी के चलते आग लगने का मामला सामने आया है। सिरोही जिले के रेवदर मानपुर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घरे में रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दौसे के गंडरावा गांव में एक सूखे कुएं में गाय के गिरने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए उसे बाहर निकाला। नौकरी का झांसा देकर 9,25,000 रुपए की ठगी के आरोपी को गिरिराज प्रसाद शर्मा, जिसका नाम बताया जा रहा है, बांदी हुई पुलिस ने गिरफ्तार किया। दौसा के धनावड़ गांव में आरओ प्लांट के लिए चोरी की बिजली काम में ली जा रही थी। चोरी पकड़ में आई। दौसा जिले में किसानों को फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अब मशीनों से ही गेहूं की कटाई हो रही है। लिसाड़िया गांव में बिजली का करंट लगने की वजह से युवक की मौत, जबकि एक शख्स हुआ घायल। सीकर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। सीकर की नीमका थाना में लोगों ने होली के मौके पर गुलाल लगाकर और ढप चंग पर धमाल किया। सीकर के फतेहपुर में लक्ष्मीनाथ बाबा जी के मंदिर में धुलंडी के पर्व पर भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के श्रृंगार का एक पूरा नजारा देखने को मिला। सीकर जिले की खंडेला थाना पुलिस ने व्यापारियों से माल के बदले अग्रिम राशि लेकर लाखों रुपए हड़पने के मामले में कार्रवाई की। जयपुर के वैशाली नगर से एक आरोपी गिरफ्तार। एक तरफ जहां गांवों में पेयजल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। पानी में लीकेज होने की वजह से वेस्ट हो रहा है पानी। मडियाला गांव में स्थित ओरण में अचानक आग लगने का मामला सामने आया। 1.5 किलोमीटर के दायरे में पेड़ पौधे जलकर रहा। पाकलसर उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम की नियुक्ति का इंतजार। उप स्वास्थ्य केंद्र को बने हुए 7 साल बीत चुके हैं। नेत्री से पूनम नगर तक बनी सड़क पर बने गड्ढे को देखते हुए लोग परेशान हैं, चूंकि हादसे को ये खुला निमंत्रण दे रहे हैं। टोडाभीम कस्बे में क्षेत्र में धुलंडी का पर्व मनाया गया। अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को लोगों ने बधाइयां दी। टोडाभीम कस्बे में भाई दूज के मौके पर महिलाओं ने दूज माता की पूजा की, अपने भाइयों को तिलक लगाया। भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद इंदौर सिटी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ। इंदौर सिटी के चिनेटा गांव में दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इंदौर के रारा साहपुर गांव में ग्रामीणों की तरफ से होली मिलन समारोह रखा गया। पाली के मेन बाजार में नगर की होली का दहन पंडितों के मंत्रोच्चार और वाद्य यंत्रों के मंगल ध्वनि में हुआ। पाली में होली दहन के पश्चात लोगों ने राष्ट्रभक्ति के जय घोष करते हुए एक दूसरे को रंग लगाए।
देशरी बस स्टैंड स्थित राजकीय विद्यालय के पास धार्मिक रीति रिवाजों के साथ में राजकीय मौके पर होलिका दहन किया गया। राजस्थान दिवस के मौके पर 30 मार्च को जिला स्तर पर कई कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। इस मौके पर बांगड़ म्यूजियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। सरवार समेत क्षेत्र में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरवार समेत क्षेत्र में होली के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हराई क्षेत्र के गुजरवाड़ा जोगियान गांव में एक बाड़े में लगी आग, बाड़े में बंधी एक गाय जिंदा जल गई। कुटियाना समेत आसपास के गांवों में होली और धुलंडी का त्योहार मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। ईसागंज पुलिस ने जुआ खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2260 रुपए बरामद। सिवाना विधानसभा मुख्यालय पर 2 दिन पहले कायलाना झील में मिले महेंद्र खान के शव को लेकर स्थानीय ग्रामीण धरने पर बैठ गए। चौटान विधानसभा में पुरानी रंजिश के चलते एक शिक्षक पर 6 लोगों ने किया जानलेवा हमला। स्थानीय लोगों ने घायल शिक्षक को चौटान अस्पताल में कराया भर्ती। सिवाना विधानसभा के ब्यामसीन गांव में 5 खेतों की बाढ़ में अचानक आग लगी। इसके बाद पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी। शिव विधायक अमीन खान विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। दारासर खुडो का तला समेत विभिन्न गांवों का किया दौरा। करजू गांव में छात्रावास में 3 कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए गए। खलबली सी मच गई। दरियावद में जवाहरनगर चौराहे पर 2 बाइक आमने सामने से टकराई, 3 घायल। राजपुरिया में लोगों के तरफ से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई होली। दरियावद में होली के दौरान पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त किए थे। प्रतापगढ़ में जगह जगह होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बरसाना कुड़ो क्लब के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से बरसाना क्षेत्र में नाम रोशन किया है। आजाद नागरिक मंच ने मालवीय पब्लिक स्कूल में एक रक्तदान शिविर लगाया। जैसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर जुआ खेलते 15 लोगों को किया गिरफ्तार। 30,000 से ज्यादा की राशि भी बरामद। धर्मगढ़ में व्यापार मंडल की तरफ से अध्यक्ष मोहित छाबड़ा की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह रखा गया। श्री करणपुर के खाटू श्याम बाबा के मंदिर में होली महोत्सव मनाया गया। धान मंडी में स्थित श्याम बाबा के मंदिर में श्याम बाबा का गुणगान किया गया। फलाई कस्बे में स्थित विवादित सरकारी जमीन को विद्यालय उपयोग और अन्य सरकारी भवनों के निर्माण के लिए जिला कलेक्टर ने आवंटित कर दिया। ग्राम पंचायत पलाई में जानवरों के लिए बनाई गई पानी की खेली में जगह जगह लीकेज की वजह से पानी हो रहा है बर्बाद। पलाई कहा जा रहा है कि पलाई में सार्वजनिक श्मशान घाट की आवंटित जमीन पर सीमा ज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटवाने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत पलाई के चतरपुरा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के तहत 30 ग्रामीण महिला पुरुषों को कोरोना का टीका लगाया गया। अपना घर सेवा समिति धौलपुर के चुनाव पंडित उमादत्त स्कूल धौलपुर में संपन्न हुए। सभी को पद और सेवा भाव की शपथ दिलाई गई। बाबुर साहपुर थाना क्षेत्र के कैथरी गांव के खेतों में 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल। धौलपुर कृष्णा सर्किट के अंतर्गत तेजराज मचकुंड धौलपुर के संरक्षण विकास और जीर्णोद्धार के लिए राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने केंद्र सरकार से 10 करोड़ की राशि जारी करवाने की मांग की है। बसेरांग थाना क्षेत्र के तोरे सायपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच में झगड़ा, फायरिंग भी हुई जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस लाइन में प्रांगण में एसपी केसर सिंह शेखावत की मौजूदगी में पुलिस के जवानों के साथ में होली का त्योहार उन्होंने मनाया। कंजरपुर थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 15 जुआरी पकड़ में आए। पुरानी रंजिश को लेकर लूतपाड़ा मोहल्ला में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों की तरफ से झगड़े में जमकर किया गया पथराव, कई लोग घायल। सांगोद में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से काशीपुरी धर्मशाला परिसर में सैनिक सम्मान समारोह रखा गया। लसेडिया कला में पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा के तरफ से पंचायत क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया। कनवास में युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। शहीदों के परिजन का सम्मान भी किया गया। काशीपुरा में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई। मौके पर पहुंचे निगम कर्मचारियों ने बिल जमा नहीं होने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए। पिठावा में देर रात स्टेट हाईवे 70 पर एक कार और ट्रैक्टर के बीच में भिड़ंत। हादसे में कार बुरी तरह से चकनाचूर। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
चलो बढ़ते हैं आगे। ब्रेक के बाद राजस्थान में दरअसल उपज के लिए बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलों के भंडारण और उनके खराबे की जो समस्या थी वो दूर हो जाएगी। गोदामों के निर्माण के लिए गहलोत सरकार ने 9 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है। हर मौसम में मार खाने वाले किसानों के लिए हमेशा गंभीर रहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की फसल को खराबे से बचाने के लिए एक और शानदार कदम उठाया, जिससे किसानों की फसल बारिश के मौसम में भीगकर खराब नहीं होगी, क्योंकि अब सूबे में बड़े स्तर पर गोदामों के निर्माण होंगे। गहलोत सरकार 39 केवीएसएस और जीएसएस में 500, 250 और 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण के लिए 9 करोड़ 78 लाख रुपए की मंजूरी दे चुकी है। मतलब भंडारण क्षमता में 9,400 मीट्रिक टन की वृद्धि की गई है। सरकार की इस पहल से किसानों की फसलों के रखरखाव की समस्या खत्म हो जाएगी। सहकारी समितियों को हम कई रूप में सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं में अलग अलग तरह के कार्य सहकारी समितियों में किए जा रहे हैं। सहकारी समितियों में गोदाम बनाने का कार्य काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा है। किसानों की फसल के रखरखाव के लिए हनुमानगढ़ और झालावाड़ में 2-2, प्रतापगढ़, जयपुर, पाली, अजमेर, श्रीगंगानगर और कोटा में 1-1 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। साथ ही बूंदी और बांसवाड़ा में 2-2, कोटा, बाड़मेर, हनुमानगढ़, भरतपुर, टोंक और जालोर में 1-1 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। और तो और नागौर, कोटा, जालोर और उदयपुर में 3-3, बाड़मेर और टोंक में 2-2, सवाई माधोपुर, जोधपुर और बांसवाड़ा जिलों में 1-1 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन के गोदाम बनाए जाएंगे, जिससे सूबे के किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार की बजट अनाउंसमेंट, केंद्र सरकार की आईसीडीपी स्कीम और अभी रिसेंटली एक नाबार्ड की पैक्स एज मल्टी सर्विस सेंटर स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें हम बड़ी संख्या में सहकारी समितियों में गोदामों का निर्माण करवा रहे हैं। लेटेस्ट पैक्स एज एमएससी स्कीम में 158 समितियों का चिन्हीकरण हुआ है, जिनमें गोदाम का निर्माण करवाया जाएगा। हर साल बारिश में हजारों मीट्रिक टन अनाज भीगने की वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है, लेकिन बड़े स्तर पर गोदामों के निर्माण से इस समस्या से उन्हें निजात मिलेगी। साथ ही उपज के रखरखाव की दिक्कतों से भी किसानों को छुटकारा मिल जाएगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात लगातार चूंकि राजस्थान में विकास की हो रही है, किसानों को कैसे सुविधा दी जा सकती है उस पर सरकार का फोकस दिखाई पड़ा है। इधर राजस्थान में 3 विधानसभा सीट पर चूंकि उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में नामांकन भरने के तरीके के साथ ही चुनावी जंग का ऐलान भी हो गया है। दरअसल चूरू की सुजानगढ़ सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। तीनों विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दरअसल चूरू की सुजानगढ़ सीट को लेकर दिखाई पड़ती है। सुजानगढ़ में कांग्रेस ने स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी खेमाराम मेघवाल पर दांव खेल रही है। अब ऐसे में सीट पर बेहद रोमांचक मुकाबला है। राजस्थान एक बार फिर से चुनावी रंग में रंगा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी चुनावी रण में कूद गई हैं। पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं और इसी के साथ राजस्थान में 3 सीटें सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद के लिए होने जा रहे उपचुनाव के जंग का आगाज हो गया है। इन तीनों सीटों में सुजानगढ़ बेहद दिलचस्प है। एससी वर्ग के लिए रिजर्व ये सीट, जिस पर कांग्रेस ने सहानुभूति वोट लेने के मकसद से दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने खेमाराम मेघवाल पर दांव खेला है। खेमाराम मेघवाल सुजानगढ़ सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और उनकी पत्नी मनभरी देवी पिछले साल हुए चुनाव में पंचायत समिति प्रधान भी चुनी गई। राजस्थान में 3 उपचुनाव को लेकर अगर कांग्रेस किसी सीट पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो सुजानगढ़ विधानसभा सीट है। इसके पीछे वजह भी है कि दिवंगत नेता मंत्री जो रह चुके मास्टर भंवरलाल मेघवाल और उनकी बेटी बनारसी के निधन के बाद उनके पुत्र मनोज मेघवाल के सहारे कांग्रेस यहां पर सहानुभूति वोट जो है वो बटोरना चाहती है। और वहीं जवाब में इस बार भाजपा ने 2 बार के विधायक और मंत्री रह चुके खेमाराम मेघवाल के सहारे अनुभव और आक्रामक चुनाव प्रचार का सहारा लिया है।